हेलो, नमस्ते भारत। मैं हूं बी किसान परिवार से विशाल कासुंद्रा और हम मोरबी के नज़दीक पहुंचे पार्टिकल बोर्ड की इंडस्ट्री में, इटालवा पार्टिकल बोर्ड इंडस्ट्री। चलो हम आगे देखते हैं पार्टिकल बोर्ड, बाम्बू में से पार्टिकल बोर्ड किस तरीके से बनता है। नमस्ते मित्रों, बी किसान से चिराग पटेल फिर से बाम्बू से पार्टिकल बोर्ड की तरफ में एक नया R&D का छोर शुरू किया हुआ है इटालवा वुड से। हमारे साथ में है धवल भाई और जय भाई, जो इटालवा वुड के अंदर में परचेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग ये दोनों डिवीजन संभालते हैं। तो बेसिकली जय भाई, आपको क्या लगा जो हमने गाड़ी अभी मंगवाई उसके हिसाब से बाम्बू इस इंडस्ट्री के लिए चल सकता है या क्या, किस हिसाब से? बाम्बू इस इंडस्ट्री के लिए चल सकता नहीं, दौड़ सकता है। फ्यूचर इसका ये पूरा हाँ, जैसे अभी क्या है, पहले मैंने आपको बात बताई कि नीलगिरी जब आई जी, तब कोई एक्सेप्ट नहीं करता था। बराबर। अभी रॉ मटेरियल की काफी शॉर्टेज है तो फार्मर के लिए क्या है, ये बहुत इन फ्यूचर मतलब फ्यूचर प्रोडक्ट है। बराबर। अभी उसमें बेनिफिट उसको ज्यादा मिलेगा और बिकने के लिए कहीं पे उसको यार्ड में ऐसे कहीं पे जाना नहीं पड़ेगा। बराबर। बुकिंग पहले से ही कंप्लीट है। कोई भी इंडस्ट्री में जाएंगे बाम्बू लेके या कुछ भी लेके तो लकड़ी पहले से ही बिकी जाएगी उसकी। बराबर। फार्मर को कोई दिक्कत वाली चीज ही नहीं है, वो बिकेगी नहीं बिकेगी। रूटिंग पार्टिकल बोर्ड और इसमें क्या है, सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है कि इसमें मतलब रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम है। बराबर। जैसे हमारे पास नीलगिरी आती है, हम तो पूरा उसका फाइबर ही बनाते हैं। चाहे पतली वाली हो तो कभी हम चलाते हैं या जाडी वाली हो तब भी चलाते हैं। मतलब इसमें रिजेक्शन का पार्ट कुछ भी नहीं है। अगर वो कपास या कुछ भी फ्रूट्स वगैरह सब कुछ वो फार्मिंग करते हैं तब उसमें रिजेक्शन बहुत आता है। पानी ज्यादा हो गया, कम हो गया जी, बारिश ज्यादा आई, कम हुई जी, इसमें ऐसा मतलब पार्ट्स बहुत कम है। बराबर। और बेसिकली अभी जो हमने आपको बाम्बू दिया था एक गाड़ी, वो हाल फिलहाल तो बलराम भाई के खुद के खेत के अंदर में से निकाल के दिया था। तो पतली वाली जो है वो सूट्स वगैरह अपने पास में थी। हाँ। तो इसका कोई पैरामीटर हम तय करें कि कितनी मोटी होनी चाहिए? तो आप करीबन 8 इंच तक चलेगी। 8 इंच जब तक चौड़ाई हो ना, मतलब डायमीटर 8 इंच का चलेगा। उससे ज्यादा हो तो क्या, अभी हमारे पास ऐसी मशीन अवेलेबल नहीं है कि 8 इंच से बड़ी वाली चल पाए। बराबर। 8 इंच या 8 इंच से कम वाली कुछ भी हो, हाँ, तो इसके अंदर में चल जाएगी। हाँ, बराबर। मिनिमम है ना 2 इंच का डाया होना चाहिए। 2 से 8 के बीच में सब चल जाएगा। हाँ, तो 2 इंच का डाया तो 2-3 इंच का 3-3.5 साल के आसपास में इजीली हो जाता है। हाँ, बराबर। और रही बात इसके अंदर के फाइबर की, तो वो बेसिकली क्वालिटी वाइज ओके लगता है आपको? अभी तो क्या है, पतली वाली आई थी जी, तब इससे झाड़ी वाली 3-4 इंच की आएगी, चल जाएगी। उसमें पल्प ज्यादा होना चाहिए। अंदर जितना पल्प ज्यादा रहेगा हाँ, उतना जो है वो स्ट्रेंथ वाइज जो है मजबूती। स्ट्रेंथ वाइज नहीं, वो मटेरियल क्या है, कोई फैक्ट्रियां ऐसे भी यूज करती है, मतलब जो बड़ी वाली कंपनियां वो छिलका निकाल कर यूज करती है। तो अगर इसमें पतली वाली होगी तो उसमें सिर्फ छिलका ही रहेगा, तो अंदर का मटेरियल ही नहीं मिलेगा उसको। बराबर है, तो पल्प ज्यादा होना जरूरी है। और बेसिक अभी आप जो भी वुड यूज करते हो, पाइन है, नीलगिरी है, डुमिया है, या फिर वेस्ट कुछ भी आता है और आप यूज करते हो, तो उसके मुकाबले में बाम्बू जो प्राइसिंग वाइज अगर देखा जाए तो क्या कॉस्टिंग के आसपास में ये अपन इजीली जो है मूवमेंट में ले सकते हैं? अभी तो क्या फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। आप बल्क में अगर इस इंडस्ट्री में डालेंगे, अभी नीलगिरी की प्राइस करीबन 5,000 के करीबन है टन पहुंच का। F4 रेट 5 रुपए के आसपास, 5 रुपए के आसपास है जी। जब कोई भी प्रोडक्ट नहीं आती है उसको सस्ते में लॉन्च करनी पड़ती है। बराबर। आपने जो 2500 रुपए रेट बोला उससे नीचे तो जाएगी ही नहीं, रेट बढ़ेगा, कम नहीं। अभी मिनिमम आप मान लीजिए, अभी जो बॉयलर का आ रहा है लकड़ा, उसका भी अभी 3500 के करीबन है रेट। जो 2500 चल रहा था अभी 3500 चल रहा है। तो इसमें क्या फ्लक्चुएशन ज्यादा है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन भी रहता ही है। तो डिमांड डे बाय डे इसका बढ़ रहा है।
उस हिसाब से रेट मिलने का चांसेस चांस बहुत ज्यादा रहता है। और वैसे भी फार्मर के लिए थोड़ा सा बेनिफिट वाला वो चीज रहता है कि अगर रेट थोड़ा सा कम भी हो गया तो उस टाइम पे कटिंग ना करे, हार्वेस्टिंग ना करे, तो वो तो बाम्बू बढ़ेगा, वजन ज्यादा वो होगा, खराब होने वाला ही नहीं है। बराबर। और दूसरा क्या जय भाई ने जैसे बताया ना कि इसमें कोई रिजेक्शन वाली बात नहीं है, बराबर। वो बहुत बड़ा बेनिफिट है। मान लीजिए आज सब जो बोलते हैं कि ये ट्री उगा हो तो आपको इतने रुपए में बिक जाएगी, तो इसमें ऐसा कोई लिमिटेशन ही नहीं है, जैसा भी उगा उसका इतना रुपया आएगा पर टन के हिसाब से, बराबर, टन के हिसाब से ही आता है, टन के हिसाब से ही आता है। और इसमें क्या है, हम तो जो भी वेस्टेज है वो यूज करते हैं जी। इसमें आप हम कोई ऐसा पैरामीटर नहीं बता रहे कि हमको इतना यही चाहिए। हाँ, मिनिमम यही चाहिए, बराबर है, मैक्सिमम बता सकते हैं, मिनिमम नहीं है। बराबर। तो देखा जाए तो यदि कोई इन्वेस्टर आता है बड़े पैमाने पे 1000 बीघा 2000 बीघा के अंदर में बाम्बू प्लांटेशन के लिए, तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, बहुत छोटी है, सबसे 2000 बीघा बहुत इस इंडस्ट्री के लिए कम है, ओके, बहुत बराबर। कम है। पर डे का आप मान लीजिए ना, जब गीला लगता होता है तो हमको 150 से 200 टन लगता है, तो आप मान लीजिए तो उसमें कुछ नहीं हुआ ना, बराबर है, गीला है तब भी 150 हाँ। 200 टन तो आपको लगता ही लगता ही है। बराबर। तो उसके हिसाब से आप मान लीजिए हमारे जैसे इधर मोरबी में 10-12 फैक्ट्रियां है, जी, तो पर डे का उसका इतना कंजप्शन है तो कितना हुआ। बराबर है, और ये तो क्या है 2.5 साल और 3 साल के बाद आने वाला है, तो उसमें गैप बहुत बढ़ जाएगा। बराबर। और आज हमारे पास में तो था सिर्फ 5.5-6 टन जितना माल, तो हमने आपको 5.5-6 टन दिलवाया। यदि यही चीज 200 टन 300 टन के आसपास में आए तो अपने को जो टेस्टिंग करना हो 80% में, 90% में या 40% 50% में, तो वो भी हो सकता है। कर सकते हैं। अभी हमने कर लिया, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इसको क्या हम रूपरेखा दें, कितने परसेंट के आसपास हम इसमें ठोस कह सकते हैं कि ये 5 टन के हिसाब से भी इतना तो चलेगा ही, इतना परसेंट। करेक्ट। मिनिमम हम 20% तो डाल ही सकते हैं, 20% से चालू करेंगे, एक बार उसका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ गया, बराबर है, तो 20 से 30 करेंगे, 30 से 40 करेंगे, 40 से 50 करेंगे, बराबर, जैसे ही बढ़ता गया वो तुरंत हम उसका आउटपुट इनपुट बढ़ा देंगे। बराबर। मतलब 20% में कोई देखने वाली चीज ही नहीं है, जितना मर्जी मटेरियल दो वो मटेरियल अंदर जा सकता है। तो वैसे देखा जाए तो आपने कहा 150-200 गीला और सूखा 200 टन के आसपास, तो 2400 टन की एक्चुअल गुजरात में मोरबी की कंजप्शन है, तो 2400 टन का 20% यानी 500 टन पर डे अगर अपन गिने तो 500 टन के आसपास तकरीबन तो सिर्फ मोरबी को ही चाहिए। 500 टन बोले तो 500 टन बोले तो वो भी बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि 500 टन हम एक टन में से एक बीघा में से 12 टन के आसपास में उपज की गिनती करते हैं, मतलब 41 बीघा के अंदर में हमने वावेतर जब किया तब हम एक दिन का मटेरियल दे सकते हैं। अगर 365 दिन के लिए अपने को वही मटेरियल चाहिए तो तकरीबन 15 से 20 हजार बीघा में ये वावेतर होता तो आपका जो है वो आराम से सिर्फ 20%, वो भी कंटिन्यूअस में एक साल के लिए, बाद में हमको 2 साल वेट करना पड़ेगा। जी जी जी, बाद में आप दे पाएंगे जी। नहीं मतलब हाँ, आज प्लांटेशन करेंगे तो तीसरे साल चौथे साल से हार्वेस्टिंग आएगा, बिल्कुल, तब तक तो शायद इंडस्ट्री भी बढ़ सकती है, कंजप्शन भी और बढ़ सकता है। अभी इस इंडस्ट्री में ग्रो नहीं है, उसकी सिर्फ एक ही वजह है, सोर्स ऑफ मटेरियल। अच्छा, इनपुट्स रॉ मटेरियल अवेलेबल कम होने के कारण तकलीफ हो रही है, बराबर। इंडस्ट्री और ज्यादा ग्रो करेगी अगर लकड़ आया तो, बराबर। मैंने वैसे सर्च भी किया है और कई जगह पर सुना हुआ भी है, अलग अलग कंट्रीज ने 21st सेंचुरी का टिम्बर जो है वो बाम्बू को बताया हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रोथ पीरियड जो है वो कम से कम में बाम्बू के अंदर में आता है, और चौथे साल के बाद में कंटिन्यूटी 30 साल से लेकर 130 साल तक हर साल अपन उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये थीम है, हम किसानों की तरफ से चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्री और किसान दोनों मिलजुल के अगर काम करते हैं तो किसानों को भी जो है इनकम में जो डबल करना है या किसानों की इनकम आगे बढ़ानी है तो इजीली हो सके, और पैरेलली आप लोगों को जो फैक्ट्रीज चलाने में कहीं कहीं पे थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हो तो वो भी जो है वो इजी हो सके। बिल्कुल। तो मैं अनुरोध करूंगा इंडिया के इन्वेस्टर्स को, फार्मर्स को और वो उद्योगपतियों को जो बाम्बू के अंदर में कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनको सेलिंग पर्पस से थोड़ा सा तकलीफ रहता हो कि सेल कहाँ करेंगे, तो पार्टिकल बोर्ड के अंदर में 20-25% के अंदर में कोई दिक्कत नहीं है। यदि पार्टिकल बोर्ड के यहाँ पर आपको सेल आउट करना है, किसी के भी पास में बाम्बू स्टील अवेलेबल है ऑल ओवर द इंडिया,
तो हम और भी बाम्बू आपसे परचेस करना चाहेंगे, जिसके कारण हम 25, 30, 40, 50 और 100% तक बाम्बू में से पार्टिकल बोर्ड बन सके। तो उसमें यूएफ मटेरियल या जो भी हमें टेक्निकल मटेरियल की जरूरत है वो हम चेंजिंग कर पाए। तो एक R&D भी हो जाएगा और साथ में 3 से 4 साल के अंदर में हम बाम्बू को उस मुकाम पे ले आए जो रूरल डेवलपमेंट के लिए, जो विलेजेस फार्मर्स के लिए एक इकोनॉमी जो है वो साउंड बना सके। धन्यवाद।